हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का चैप्टर आपका चार दिशाएं। तो इसमें जो चार दिशाएं डायरेक्शंस के बारे में बात की गई है, तो इसकी जो हम वर्कशीट करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से या इस लेसन से बन सकते हैं। चार दिशाएं आपकी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में है कौन कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, दिशाएं कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? चार। किन्हीं दो दिशाओं के नाम लिखो। तो आप कोई भी दो दिशाओं के नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा पूर्व और पश्चिम। आप दूसरे भी लिख सकते हो, उत्तर, दक्षिण या पूर्व, दक्षिण, कोई भी जो आपका मन करे। सूरज कौन सी दिशा में निकलता है? तो कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। सूरज किस दिशा में छिपता है या अस्त होता है, यानी कि सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? तो कौन सी में होता है? वो पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट में। ओके, ये है आपकी ईस्ट और ये है वेस्ट। नाउ सूरज का रंग कौन सा होता है? तो आप पीला बोल सकते हैं या फिर सुनहरा बोल सकते हैं, या फिर शाम के टाइम पे जैसे लाल रंग का होता है तो आप वैसा भी बोल सकते हैं। प्रकाश उजाले का उल्टा विलोम, यानी कि उल्टा या विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश या उजाले का। प्रकाश मतलब रोशनी, तो रोशनी का उल्टा क्या होता है? अंधेरा। इसी तरह प्रकाश का भी क्या हो जाएगा? अंधेरा या अंधकार। दिए गए शब्दों को सही उत्तर से मिलान कर आपस में मिलाना है, मैच करना है। सूरज दिखता है, तो सूरज कब दिखता है हमें? दिन के टाइम पर। चंदा दिखता है रात के टाइम पर। दिशाएं होती हैं, कितनी होती हैं आपकी दिशाएं? चार। अब देखो, इस चैप्टर में सिर्फ ये दिशाएं जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। और आपकी चार दिशाएं कौन कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये चार दिशाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है? चार दिशाएं। ये होती है आपका ईस्ट, इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हैं आपकी चार दिशाएं। सुबह के समय, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? सूरज यानी कि सूर्य, सन की स्थिति बतानी है कि सुबह के टाइम वो कहाँ होता है, शाम के टाइम कहाँ होता है। सुबह के टाइम कहाँ होता है? पूर्व में, पूर्व, और शाम के टाइम कहाँ होता है? पश्चिम, पश्चिम। अब यहाँ पर देखो कुछ अलग तरह से लिखा है और यहाँ पर इस तरह से मैंने लिखा, तो आप कोई भी तरीके से लिख सकते हो, दोनों करेक्ट हैं, दोनों ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका घर कौन से शहर में है, तो जहाँ भी आपका घर है, जो भी सिटी है, आप वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली में है या बेंगलोर में है, बेंगलोर, मुंबई, जहाँ भी आपका घर है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उस शहर का नाम आपको लिखना है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लखनऊ वगैरह, या कोई भी एक स्टेट या शहर, सिटी का नाम आपको यहाँ लिखना है जहाँ आपका घर है। आपका घर शहर के किस दिशा में है? अब कौन सी डायरेक्शन में है वो, कि आप जो है उस सिटी के बिल्कुल या फिर बीच में रहते हैं, या फिर साउथ डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहाँ है? जैसे कि मेरा घर जो है वो दक्षिण की दिशा में है, तो मैंने यहाँ लिखा दक्षिण। आपका जिस दिशा में होगा, जहाँ पर होगा, आपको वो यहाँ पर बताना है कि मेरा घर इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में है। आपके घर का मुंह किस डायरेक्शन में है? अब मुंह किस डायरेक्शन में है? मुंह है पूर्व डायरेक्शन में, यानी कि फेस आपके मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आपके घर का दरवाज़ा जो है कौन सी डायरेक्शन में खुलता है। कौन सी मैंने लिखी यहाँ पर? ईस्ट। अगर शहर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साउथ में है, और घर का दरवाज़ा कौन सी तरफ खुलता है? पूर्व दिशा की तरफ। ओके, इस तरह से आपको अपने घर, अपना शहर का देखना कि कहाँ पर है। उसके बाद है आपके स्कूल का मुख्य दरवाज़ा किस दिशा की ओर, जो स्कूल का मेन गेट है आपका, वो जो है कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो आपको बताना है। जैसे कि यहाँ मैं लिख रही हूँ नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा में है। जो आपके स्कूल की डायरेक्शन है, उसका फेस, जो मेन गेट है, वो किस साइड खुलता है, वो आपको बताना है। चारों मुख्य दिशाओं के नाम लिखो, जो हमने पहले भी लिखा था। पूर्व यानी कि ईस्ट, पश्चिम, पश्चिम में कौन सा है? वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब कौन सी डायरेक्शन है आपकी? उत्तर दिशा, और लास्ट है साउथ। साउथ कौन सी डायरेक्शन है? दक्षिण। ये हैं आपकी चार मेन दिशाएं।
या मुख्य जिन्होंने इन्होंने बोला है विलोम शब्द पूर्व, पूर्व का उल्टा यानी कि दूसरी तरफ क्या है। तो पश्चिम हम लिखेंगे, उत्तर दक्षिण। अब विलोम नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते कि इसके अपोजिट में कौन सी है। जैसे अगर आपके सामने यहाँ पर पूर्व है तो इसके अपोजिट में आपका, जैसे ये आपकी पूर्व है तो इसके अपोजिट में आपका क्या है, पश्चिम है, ठीक है। और अगर यहाँ आपका नॉर्थ है तो यहाँ आपकी क्या है, साउथ है। सो इस तरह से डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसीलिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो सकता था कि इनके अपोजिट डायरेक्शन लिखो अपोजिट शब्द की जगह। नीचे है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सोच कर दीजिए। अगर आपकी घड़ी मोबाइल खराब हो जाए तो आप दिन का अनुमान कैसे लगाएंगे। तो हम कैसे लगा सकते हैं, सूरज की दिशा देखकर। सूरज को सिर्फ हम सूरज को बोल सकते हैं, सूरज को देखकर या सूरज की दिशा देखकर कि सूरज जो है कौन सी दिशा में है। जैसे पश्चिम में जाएगा तो मतलब क्या हो गया, मतलब शाम हो चुकी है। पूर्व में है तो यानी कि अभी सुबह सुबह वो उगा है, देन वो ऐसे घूमते हुए जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है दिन का अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सा है, सुबह का टाइम है, शाम का है, दोपहर का है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा। आपका घर, आपके घर के किस तरफ रोड है, ठीक है। अब किस तरफ रोड है ये आप दाएं बाएं में भी बता सकते हैं, लेफ़्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है। जैसे मेरा जो है दायां, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ़्ट। लेफ़्ट का मतलब होता है आपका, लेफ़्ट का मतलब है आपका बायां, बाएं, और राइट मतलब होता है दायां, दाएं। ओके, सो अब जैसे मेरा है वो जो है राइट साइड पे है यानी कि दाएं हाथ की तरफ है, और बाकी जो भी है जिनका होगा, अगर लेफ़्ट की तरफ है तो आप लेफ़्ट बताएंगे, राइट की तरफ है तो राइट बताएंगे। आप इसमें भी जो है अपनी डायरेक्शन लिख सकते हैं कि उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, पूर्व में है, पश्चिम में, तो वो भी आप लिख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। अदरवाइज़ आप लेफ़्ट राइट भी बता सकते हैं। लेफ़्ट का मतलब बायां यानी कि आपका उल्टा हाथ जो होता है, और राइट मतलब आपका जो सीधा हाथ होता है जिससे मोस्टली राइटिंग करते हैं। चित्र बनाना है किसका, घर का। जैसे कि ये हो गया घर का चित्र, उसके बाद आपको उसमें ड्राइंग भी करनी है। सो जैसे कि ये हो गया हमारा, ठीक है। और उसके साथ क्या है, सूरज यानी कि सन भी आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कलर भी कर सकते हैं। सूरज पर 2 वाक्य लिखो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सूरज हमें, या सूरज से हमें रोशनी मिलती है। उजाला होता है तो रोशनी मिलती है उससे हमें। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि सूरज पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में उगता है। तो ये भी लिख सकते हैं, आपको लिखना है सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है, या सूरज से हमें गर्मी मिलती है। कुछ भी आप सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखो सूरज से हमें गर्मी भी मिलती है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको सेंटेंस चाहिए आप वो बना सकते हो। कुछ और अगर आपको लगे तो आप वो भी बना सकते हो। सो ये था आपका चैप्टर 4 दिशाएं। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, वर्कशीट का सॉल्यूशन वगैरह सब है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसकी जो है ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन वाली वर्कशीट आपकी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑलरेडी बिना सॉल्यूशन वाला ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।